गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका जीके जीएस क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सीपीओ एसआई की भर्ती आई हुई है, यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर पद हेतु निविदा जारी की गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो जो ग्रेजुएशन तक मानी जाती हो, और लंबाई आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए। दोस्तों, इसका आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो लाइन बोल दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस कलरफुल वर्ल्ड बट फर्म डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग एनी टाइप ऑफ सक्सेस। दोस्तों, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, और निश्चय ही आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आज आपको सीपीओ एसआई पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, और जिसमें 50-50 नंबर के होंगे और 50-50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप गणित कहते हैं, और लास्ट वाला होगा, चौथा स्टेप होगा वो होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी अंग्रेजी ज्ञान, अंग्रेजी अभिज्ञानात्मक योग्यता। दोस्तों, ये 4 टाइप रहेंगे, 200 का क्वेश्चन होगा और आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या रहेगा, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, जो कि वर्बल होंगे और नॉन वर्बल होंगे। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनोलॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। दोस्तों, सिमिलरिटीज ऐसे होता है जैसे राजा का रानी, पुरुष का महिला, ऐसे डिफरेंसेस जैसे 4 दे देगा, उसमें से एक आपसे अलग पूछ लेगा। स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग भी आता है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ये अगर आप नॉर्मल पढ़े हैं तो गलत ही हो जाता है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक अरिथमेटिकल रीजनिंग आती है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक अरिथमेटिकल रीजनिंग ऐसे आती है जैसे कि 5 और 5 जोड़ के वो आपको 12 बना देगा, उसी प्रकार आपको 7 और 7 जोड़ के बनाना पड़ेगा, तो आप गलत कर जाएंगे। 5 और 5 10 होता है, लेकिन वो 12 बनाएगा, यानी 2 ज़्यादा जोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार आप 7 और 7 जोड़ोगे 14 होता है, लेकिन आपको 2 ज़्यादा जोड़ के 16 बनाना पड़ेगा। ये इस तरह की रीजनिंग आ जाती है उसमें, जो कि अगर आप पहले से नहीं तैयारी है तो बच्चे कहते हैं ये सवाल गलत आया था, ये सवाल गलत आया था, जबकि आप दिमाग नहीं लगा पाते। वो रीजनिंग का कमाल होता है वहाँ पर। आगे आता है दोस्तों फिगरल क्लासिफिकेशन, चित्रों के माध्यम से अलग किया जाता है। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज आएगा, फिर नॉन वर्बल सीरीज आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, और सिलोजिस्टिक रीजनिंग आता है। ये सब नॉर्मली टॉपिक्स हैं। उसके बाद दी टॉपिक्स आर सीमेंटिक एनोलॉजी, सिम्बोलिक नंबर एनोलॉजी, ये 2 टाइप के होंगे। और उसके बाद आएगा आपका फिगरल एनोलॉजी, सीमेंटिक क्वालिफिकेशन, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ। नंबर सीरीज आएगी, नंबर सीरीज आप ध्यान दीजिए। जैसे कभी कभी ऐसे आ जाएगा 1, 8, 27, तो अगला क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं है। 1, 2, 3, 4 का ऐसे वर्ग है, तो अगला 4 चौक 4 का आप स्क्वायर क्यूब कर दीजिएगा, तो 4 चौक 16 चौक 64 आ जाता है। ऐसे होता है। वर्ड बिल्डिंग आएगा, कोडिंग डिकोडिंग तो नॉर्मल है। न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी आएंगे, सिम्बॉलिक ऑपरेशन आएंगे। नॉर्मली ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग आ जाएगा। इसमें एक बहुत ही अच्छा होता है, जो कि लगभग सभी को आ जाता है, एम्बेडेड फिगर जिसको बोलते हैं, जिसमें कि किस फिगर में ये आकृति छुपी हुई है, ऐसे जो पूछता है। दोस्तों, ये नॉर्मली रीजनिंग का टॉपिक रहेगा। यदि आप 50 में से 40 रीजनिंग सही कर लेते हैं, तब आप आशा कीजिए कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक आता है
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी question in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment and around him and its application to society। ये जो जीएस का क्वेश्चन होगा इसके बारे में आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी और इसके आस पड़ोस के बारे में सामाजिक जो जानकारी है यानी फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स and all such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of a educated person। जैसा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो करंट इवेंट्स से होंगे यानी समसामयिकी ज्ञान से होंगे और एवरीडे लाइफ ऑब्जर्वेशन से भी होंगे यानी हमारे जो पर्यावरण में हमारे गांव समाज में जो चल रहा है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये पूछ लिया, और चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस कब लगता है, अवतल लेंस कब लगता है ये पूछ लिया। शरीर के बारे में पूछ लिया कि वह कौन सा विटामिन है जो कि रतौंधी रोग में काम करता है, या आपसे पूछ लिया विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, ये सब पूछ लिया। आपको ये भी पूछ लेगा कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी जो ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है, इसका आंसर अग्न्याशय ग्रंथि होता है। अग्न्याशय ग्रंथि में 3 टाइप होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है और आपसे देश विदेश की जानकारी भी पूछ लेगा कनाडा की राजधानी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऐसे करके फिलीपींस की राजधानी क्या है, मतलब देश विदेश की जानकारी सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बता दूं, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नीबरिंग कंट्रीज। ये इसमें जो प्रश्न होंगे वो भारत से संबंधित होंगे और भारत के पड़ोसी देशों से भी संबंधित होंगे, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, जो कि ऐतिहासिक रूप से जुड़े हैं, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो कैसे जुड़े हैं सभ्यता और संस्कृति से, भौगोलिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और सामान्य राजनीति से और भारतीय संविधान से, तथा साइंटिफिक रिसर्च मतलब वैज्ञानिक अनुसंधानों से जुड़े हुए हैं, इनसे भी प्रश्न आएंगे। जैसे डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ लेगा आपको, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन, आप बताइए कमेंट करके क्या होता है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये होगा जनरल नॉलेज। दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ में इसमें लगभग सभी फुल डिटेल होगा, कहने मतलब अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित तीनों का मिश्रण होगा। नॉर्मली अगर हमारा अनुभव आप पूछोगे तो आप परसेंटेज में अगर परफेक्ट हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैथ में लंबा चौड़ा आता है, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये आपको सवाल देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें ये सवाल छोड़ना है या अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, बट इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट नन टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट। कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए कि सभी कठिन क्वेश्चन किए जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कोई भी सरल क्वेश्चन छूट न जाए। कोई भी सरल क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, भले ही कठिन क्वेश्चन ना आए। नॉर्मली 50 में आपको तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना भयंकर फार्मूला लगेगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कभी भी ये मत कीजिए कि तुरंत ही कलम उठा के लिखना शुरू, नहीं। 50 में कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारी दृष्टि में जो कि आप सिर्फ और सिर्फ देख के और दिमाग से सोच के 2 सेकंड में उत्तर प्राप्त कर लोगे। जैसे कभी कभी ये पूछ लिया एक वस्तु की कीमत पहले 20% घटाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, ये जो प्लस माइनस करते हैं, तो इसका उत्तर नॉर्मली 4% की हानि होती है हमेशा। तो ये सबको रटा हुआ है, इसमें कलम चलाने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बाकी इसमें तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आएगा, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट।
मतलब संख्याओं के बारे में आपको क्या ज्ञान है, इससे क्वेश्चन आएगा। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। अब बता रहा है क्या क्या आएगा। होल नंबर संपूर्ण संख्याएं, डेसिमल, फ्रैक्शन मतलब भिन्न आएगा, दशमलव आएगा, रिलेशनशिप जिसको आप हिंदी में बोलेंगे पार्टनरशिप बोलते हैं, यानी एक साथ जो काम करते हैं, बिटवीन नंबर्स, नहीं सॉरी ये है फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, इससे आएगा। परसेंटेज आएगा, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसमें यही परसेंटेज होता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्गमूल, एवरेज, औसत, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लास्ट। इंटरेस्ट में दोनों आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इसी में पूछ लेता है। प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया यानी बट्टा जिसको बोलते हैं, छूट बोलते हैं। जैसे कोई सामान 120 का है, उस पर 10% का बट्टा दे दिया तो 120 का 10% आप 12 रुपये घटा दो तो 108 रुपये उसका मूल्य बन जाता है। वैसे पार्टनरशिप आ गया। फिर बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे देख के उत्तर आ जाते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए अच्छे से। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री रिसर्च, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाकी ये नीचे बीज गणित से आता है, इसमें इसमें वृत्त संबंधी प्रमेय, आपको त्रिभुज की प्रमेय, समलंब चतुर्भुज, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इसमें मेंसुरेशन से भी आएंगे, जैसे कि आपका गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बाई चार्ट आता है ये जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चार्ट के जो क्वेश्चन है ना, इसका एक बहुत ही शानदार तरीका होता है, मैं इसको वीडियो आपको बना के दूंगा, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेशन ट्रिक होती है उसके जरिए। ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेशन बहुत काम करता है इस एग्ज़ाम में, बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो 4th पार्ट होगा आपके क्वेश्चन का, वो होगा इंग्लिश कम्प्रिहेंसन, मतलब अंग्रेजी ज्ञान। Candidates ability to understand correct English, his her basic comprehension and writing ability etc would be tested। दोस्तों इसमें इंग्लिश से हर चीज़ आ जाएगी, जैसे आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी 8 आ जाएंगे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन होगा, यानी उसमें गलतियाँ निकालने के लिए आपको कहेगा, जहाँ गलत होगा उसको पॉइंट आउट करो, ये पूछता है। और उसके बाद आपका आइडियम्स, फ्रेजेस पूछेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछेगा, यानी विलोम शब्द पूछेगा और पर्यायवाची शब्द पूछेगा। उसके बाद इंग्लिश कम्प्रिहेंसन आएगी, जिसमें पैसेज आता है, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक PQRS आता है, जिसमें कि 4 सेंटेंस दिए रहते हैं, उसको एक सीरियल वाइज सजाना पड़ता है। ये सब आएगा आपका इंग्लिश में। स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के ऊपर आप सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप जब फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो सेकंड पेपर में आपको पूरा 200 नंबर इंग्लिश ही देना है। और उस 200 नंबर के इंग्लिश में फिर आप अगर अच्छे से फर्स्ट पेपर ही तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जब आप 200 में 85 क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें आप अच्छी सी मेहनत कर लिए ना, तो आगे आप जब सेकंड पेपर देंगे जिसमें 200 क्वेश्चन पूरे इंग्लिश के हैं, तो आप उस लेवल की तैयारी कर लीजिए इकट्ठे एक ही बार में। जैसे कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग एक नॉर्मल सा आइडियम फ्रेजेस है, जिसका मतलब लगातार परिश्रम करते रहो, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आपको हमने नॉर्मली बताया, और इसकी थोड़ी योग्यता बता दूँ, वैसे आपको अच्छा लगे या ना लगे। इसकी योग्यता ये है कि आपको 100 मीटर रेस 16 सेकंड में निकालना है मेल कैंडिडेट के लिए। और एक दूसरी भी रेस है, जिसको मैं यहाँ हेड कर दे रहा हूँ, ये कर दिया हूँ नीले से, आप देख लीजिएगा कि 100 मीटर रेस है जो आपको 16 सेकंड में। दूसरा 1.6 किलोमीटर 1600 किलोमीटर रेस है, जिसको आपको 6 मिनट 50 6.5 है, इसको 6.5 को आप करोगे 6 मिनट आधा मिनट, मीन्स 6 मिनट 30 सेकंड में निकालना पड़ेगा।
बाकी लॉन्ग जंप है, फिर हाई जंप है, इससे कोई ख़ास काम नहीं, ये तो नॉर्मली सबका निकल जाता है। मेल जो फंसता है वो है 1.6 किलोमीटर रेस, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, यानी जो हमारी बहनें हैं जो प्रयास कर रही हैं, हम अपनी बहनों से विशेष प्रयास करके कहेंगे कि ये ज़रूर फार्म भरें, क्योंकि लिए इनको फ्री में होता है, साथ ही साथ इनकी मेरिट कम जाएगी और इनको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। और भारतीय समाज में जो एक व्यवस्था है कि ना महिला नौकरी नहीं कर सकती, हम अपनी बहनों को स्पेशली इसके लिए प्रेरित करेंगे वो ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि अगर आप आगे आते हो तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे और आपको दूसरे के कंधों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों जय हिंद। हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लाइक और कमेंट के लिए नहीं कहेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी करके आप जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।